अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुख्तियार है और आज मैंने बात करनी है डिहाइड्रेशन के बारे में, जो पानी की कमी है। डिहाइड्रेशन हम तब बोलते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर से ज़्यादा फ्लूइड का लॉस हो रहा है। मसलन हम 1 लीटर पानी ले रहे हैं या फ्लूइड ले रहे हैं और हमारी बॉडी से 2 लीटर पानी या फ्लूइड का लॉस हो रहा है तो उसे हम डिहाइड्रेशन बोलेंगे। अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते डिहाइड्रेशन को तो ये बहुत वर्स हो सकता है और बहुत ज़्यादा सीरियस स्टेज में भी लेके जा सकता है ये हमें, और इसकी वजह से हत्या की डेथ भी हो सकती है। अगर आप एक ज़्यादा देर तक गर्मी में काम कर रहे हैं और डिहाइड्रेशन चल रही है और ऊपर से धूप है तो हीट स्ट्रोक हो सकता है और हीट स्ट्रोक की वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो जो इसकी अलामात हैं उसके अंदर तो बहुत सिंपल से इसकी अलामात हैं। एक तो आपको ज़्यादा प्यास लग रही होती है, दूसरे नंबर पे जो यूरिन है वो आपको एक तो नॉर्मल रूटीन से कम आ रहा होता है और जो यूरिन का कलर होता है वो येलो हो जाता है। और इसके अलावा जो इसकी दूसरी अलामत है उसके अंदर इंसान को थकावट महसूस हो रही है, थोड़ा डिजी फील कर रहा होता है। और जो बच्चे हैं अगर वो रो रहे होते हैं तो उनकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे होते, आपका मुंह खुश्क हो जाता है, ज़ुबान खुश्क हो जाती है, होंठ खुश्क हो जाती हैं। तो ये कुछ इसकी जनरल सी सिम्टम्स हैं। अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रही हैं तो आपको डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करना चाहिए, ORS पीना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके जो मसलन सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं, मतलब डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा बीमारियों की मसलन एक रिस्क फैक्टर्स भी है और उसकी कॉज भी है। तो इसको कोशिश करना चाहिए कि इसको अवॉइड करना चाहिए। और वैसे भी आजकल गर्मियाँ हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड पीना चाहिए, तो उससे ये चांसेस होगा डिहाइड्रेशन नहीं होगी, हीट स्ट्रोक से आप बच जाएंगे और भी बहुत सारी इस तरह की सीरियस जो कंडीशंस हैं उनसे भी आप बच सकते हैं।